कहीं 8 घंटे कहीं 12 घंटे काम करने के बाद भी बॉस कभी कभी बोलते हैं तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता। तो इतना पढ़ाई करने के बाद भी मुझे छोटे अपने उम्र से कम छोटे लोग हैं ना, वो मुझे कुछ बात कहते। तो मेरे अंदर एक चीज़ था कि मैं ज़्यादा यस सर सुनने की आदी नहीं हूँ। ये आपको एक बार आके खाना चाहिए। मतलब इसका जो स्वाद है और डोसा जितना कुरकुरा है, ये जितने भी लोग माघ मेले में आए, मेरा उनसे कहना है आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। अभी माघ मेले में घूमते हुए अभी सुबह सुबह जब हमारी टीम यहाँ नाश्ता करने आई, हमने यहाँ डोसा खाया और डोसे का जो स्वाद था उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम इनसे बातें करें। जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने अपनी जो कहानी बताई, इन्होंने जो अपनी एक नई सोच बताई, उसने कहीं ना कहीं हमें ये दिखाया कि हमें ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो आपका नाम? मैं भरत जी निषाद, प्रयागराज से। तो आप बताएं कि आपने ये काम कब चालू किया और आप इससे पहले क्या कर रहे थे, आप उस पर थोड़ी सी जानकारी लोगों को दें। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा रिकवर किया। मेरा नाम भरत कुमार है और मैं प्रयागराज में मेरा जन्म से था, लेकिन पढ़ाई करने के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग और MBA की पढ़ाई करने के बाद बहुत सारी कंपनियों में मैंने जॉब किया। जॉब करने के दरम्यान में मैंने पाया कि मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं था। कहीं 8 घंटे कहीं 12 घंटे काम करने के बाद भी बॉस कभी कभी बोलते हैं तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता। तो कभी संतुष्ट नहीं रहा, खिन्न रहा कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी मुझे छोटे अपने उम्र से कम छोटे लोग हैं ना, वो मुझे कुछ बात कहते। तो मेरे अंदर एक चीज़ था कि मैं ज़्यादा यस सर सुनने की आदी नहीं हूँ। शुरू से ही मेरे अंदर एक जुनून था कि अपना कुछ काम करना। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टार्टअप शुरू हुआ, तो मैंने भी उसको प्रेरणा समझ के अपना एक छोटा सा स्टार्टअप चालू किया। मुझे जब स्टार्ट किया तो मैंने बहुत छोटा सा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को बिल्डअप करता गया। बहुत सारे लोग अच्छे लोगों को सहयोग मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने इम्प्रूव करने के साथ साथ अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ सफाई के साथ ये प्रोवाइड किया। तो लोग आते रहते हैं, मेरी इम्प्रूवमेंट होती रहती है और गंगा मैया की कृपा से ये काम अच्छी तरीके से चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, जिस कॉरपोरेट कल्चर की बात होती है, जब उससे भरत जी जैसे लोग परेशान होते हैं, तब कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसा स्टार्टअप का जन्म होता है। आप यकीन मानिए, इनके हाथों में आप कहेंगे कि जादू है। जो डोसा भी हमने और हमारी टीम ने खाया है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही अलग सा स्वाद था उसका। और उसके बीच में मैं कह दूं कि इन्होंने जिस तरह से बताया कि आज के युवाओं की जो सोच है, तो सिर्फ वो युवाओं तक नहीं जाती, वो भरत जी जैसे लोगों तक भी जाती है जिनके पास अनुभव होता है, पर वो कॉरपोरेट कल्चर से इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि वो कुछ अपना करते हैं। इसी बीच में मैं उन सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप माघ मेले में आए तो आप इन तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप पूरे माघ मेले का जो असली स्वाद है वो आपकी ज़ुबान तक पहुँच पाएगा। तो भरत जी, आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि अगर कोई माघ मेले में आए और आप तक पहुँचना चाहे तो उसके लिए उसे आना कहाँ होगा? माघ मेले में आप कहीं से भी आएँ, यमुना किनारा बोट क्लब के पास में आएंगे तो मैं आपसे मुलाकात कर लूँगा या आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आप समझे कि आपको यहाँ पर यमुना किनारे आना है और बोट क्लब के पास आपको आना है, तब आपको पूरे माघ मेले का सबसे अच्छा डोसा मिल जाएगा।